हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू डे टॉक टाइम। फ्रेंड्स, आज हम इंडेक्स याद करेंगे। कुछ इंडेक्स 2022 के अपडेट हो चुके हैं, मीन्स 2021 वाले तो हम देखे थे। 2022 में कुछ नया इंडेक्स आ चुका है तो हम उसको ट्रिक के थ्रू देखेंगे। तो याद करने का कोई लोड नहीं लेना है, बस ट्रिक के माध्यम से देखते जाइए। एमसीक्यू फॉर्म में होगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगर आप पहले देख चुके हैं, पहले का वीडियो देखते आ रहे हैं तो, है ना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ मैं वहाँ पे दे दूँगी। देखिए, जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है। यहाँ जो सही आंसर होगा आपका होगा 43। याद कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पे बौद्धिक, बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल कहते हैं इसको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो बौद्धिक को हम बुद्धि से जोड़ के देखते हैं। देखिए, एक स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा बुद्धि पता है कहाँ पे खर्च होता है, यानी कहाँ सबसे ज़्यादा बुद्धि लगाना पड़ता है। एग्जाम में 4 ऑप्शन से 3 गलत ऑप्शन को निकालने में, मतलब 4 ऑप्शन में 3 गलत ऑप्शन निकाल के फेंक देंगे तब जाके एक सही ऑप्शन बच पाता है। तो 4 में 3 गलत को निकालना पड़ता है ना, सबसे ज़्यादा बुद्धि खर्च होता है ना। तो बौद्धिक बुद्धि से आपको बौद्धिक याद जाएगा, और ये 4 3 यानी कि 43 रैंक है ना। तो ये बहुत इजी तरीका है, इसी तरीके से हम सारे को याद करेंगे, है ना। देखिए, एक दो बार आप रिवीजन जरूर कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 37। अब देखिए, प्रतिस्पर्धात्मकता यानी कि कंपटीशन की बात हो रही है। ये बताइए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो आपको भी यही करना पड़ता है ना कि 4 में 3 गलत आंसर को निकालते हैं, निकाल के फेंकते हैं तब जाके एक सही आंसर निकल पाता है। मतलब इसमें भी 4 में 3 निकालना पड़ता है। कंपटीशन में होता है ना ऐसा, 4 ऑप्शन होता है, उसमें गलत 3 होता है, उसको निकाल दीजिए तब जाके एक सही आंसर बच पाता है। तो ये जो 43 है ना, ये प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 का रैंक है। ठीक है, 2021 में रैंक था इंडिया का 43। अब 2022 में जो है ना ये 37 हो गया है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए 2021 वाला तो आसानी से याद हो गया 43। अब 43 को ऐड कर देंगे, ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो 43 याद ही है, और दोनों नंबर को ऐड कर रहे हैं तो 43 आ रहा है, सॉरी 7 आ रहा है, 4 और 3 7 आ रहा है। अब 43 से जस्ट पहले वाला एक ऐसा नंबर बताइए जिसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 7 आता है। तो अगर आपको 43 याद है तो इस तरीके से आप 37 तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, है ना। 43 है, 43 को के नंबर को ऐड कर देंगे तो 7 बनेगा। अब 43 से जस्ट पहले वाला नंबर निकालिए जिसमें कि 7 आता है, तो बस ये 37 हो जाएगा आंसर। तो ये भी बहुत आसानी से आपको इसी एक ट्रिक के हिंट से 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। कि एक स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा बुद्धि कहाँ पे खर्च होता है, तो 4 में से 3 गलत ऑप्शन को निकालने में, और इसी को स्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 वाले में भी लगाएंगे इसी ट्रिक को, तो आप आसानी से 37 जो सही आंसर होगा 2022 का, उसको भी निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है लोकतंत्र सूचकांक पूछ रहा है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। अगर पहले वाला वीडियो देखे हैं तो ये आपको याद होगा, एक रिवीजन हो जाएगा आपके लिए। और बहुत सारा 2022 का है, इसी वीडियो में आपको मिलेगा। मैं जानबूझ के आगे पीछे कहीं कहीं अरेंज करके रखी हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, है ना। तो देखिए, जो लोकतंत्र के मामले में हम बात करें तो जो इंडिया का रैंकिंग है वो 46 है। अब देखिए, लोकतंत्र में भी, लोकतंत्र में कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। मतलब इसमें उनके कहने का मतलब था कि जनता ही हर कुछ होती है, सब कुछ जनता ही होती है लोकतंत्र में। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी जनता के फेवर में डिसीजन नहीं लेती है, अपने हिसाब से ले लेती है, जिससे अपने मोदी जी ही हैं। तो कभी कभी डिसीजन ऐसा ले लेती है जिससे कि पूरे देश में उनके प्रति मतलब गुस्सा फूट पड़ता है लोगों का। तो मतलब क्या हो जाता है, लोकतंत्र में भी कभी कभी गवर्नमेंट का छिया छिया हो जाता है। छिया छिया कब हो जाता है, छिया छिया तब होता है जब वो पब्लिक को ध्यान में रख के कोई भी डिसीजन नहीं लेती है। तो लोकतंत्र में भी कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट का छिया छिया हो जाता है, यानी कि छी छी सब करने लगता है, छी छी। तो छी से आपको 46 याद आ जाएगा आसानी से। ठीक है, अगर आपको इजीली याद होता जा रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक के साथ कमेंट कीजिए, फिर बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। और बुक्स एंड ऑथर पर काम कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है और लंबा सा है, बहुत सारा बुक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं दे दूँगी आपको जल्दी। ठीक है, इसके बाद जस्ट 2 आपको और वीडियो मिलेगा, कल या परसों तक, 1-2 दिन में आपको और 2 वीडियो मिल जाएगा। देखिए,
और आप जो अक्टूबर वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिए बहुत सारा वीडियो है, पहले वाला देख लीजिए। अगर हम देखें तो टॉपिक वाइज 2 4 5 ही अपडेट होता है 2 3 4 महीने में। तो आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिए तो मैक्सिमम आपको टॉपिक कवर हो जाएगा। जो जो 1 2 अपडेट हुआ है वो तो आप चाहेंगे तो खुद से याद भी कर सकते हैं ना। और यहाँ पे इस चैनल पे ट्रिक के थ्रू देख लीजिए कोई भी टॉपिक, उसके बाद कहीं पर भी यूट्यूब पे कहीं पर भी आपको MCQ फॉर्म में मिलता है तो आप जाके रिवीजन समझ के उसको जरूर दीजिए, है ना। तब जाके कंफर्म हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ याद हो गया है। नेक्स्ट आपका भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 में भारत का हम बात करें, रैंक जो है वो 85 है। अब देखिए कोई भी भ्रष्ट आदमी होता है, मतलब हमेशा हर काम घूस लेके करने वाला होता है, तो वो क्या होता है, भ्रष्टाचार धारण करने वाला आदमी होता है ना। तो भ्रष्टाचार धारण करने वाला आदमी को एक ना एक दिन पछताना पड़ता है, क्योंकि एक ना एक दिन पोल खुलता है हर किसी का, हर गलत काम का एक ना एक दिन खुलासा होता है। तो भ्रष्टाचार धारण करने वाला आदमी को एक ना एक दिन पछताना पड़ता है, पोल खुल जाएगा उस दिन उसको पछताना पड़ेगा, है ना। देखिए इससे जुड़ा हुआ, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ 2 है, तो इसको केयरफुली देखिएगा क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे था भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, और यहाँ पे है आपका वैश्विक रिश्वतखोरी, दोनों में कन्फ्यूज हो जाएंगे। और दोनों का रैंकिंग जो है ना 80+ है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 82, है ना। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान जो है 82 है। और आपसे भ्रष्टाचार धारण पूछे तो क्या है, हो जाएगा रैंकिंग 85। देखिए मैं आपको छोटा सा हिंट बताती हूँ जिससे कि इन दोनों में भी आप फर्क कर पाएंगे। अब वहाँ पे देखिए था कि भ्रष्टाचार धारण, जो आदमी भ्रष्ट होता है, घूस लेते रहता है, उसको डर होता है ना कभी कोई बता देगा, फिर उसका पोल खुल जाएगा और उसको पछताना पड़ेगा, यानी कि उसको सजा मिल जाएगी। जो व्यक्ति रिश्वत लेता है, वो हमेशा जोखिम में होता है। रिश्वत लेने वाला व्यक्ति हमेशा जोखिम में रहता है, क्योंकि रिश्वत लेना यानी कि कुछ पैसे लेके काम करता है, तो उसको हमेशा डर रहता है कि भाई कोई बयान ना कर दे उसकी बात, घूस लेने वाली बात, ठीक है। तो बयान ना कर दे से आपको 82 याद रहेगा। अब आप सोचेंगे कि 82 से तो 42 ज़्यादा ईजी लग रहा है, याद हो रहा है, तो याद रखिएगा घूस जब लेने का मौका होता है तो आदमी छोटा नंबर नहीं लेता है, बड़ा ही लेता है ना। तो यहाँ से आपको 42 वाला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे ये सोच के साथ। तो याद रखिएगा जो भ्रष्टाचार धारण करने वाला आदमी होता है, भ्रष्ट आदमी हमेशा भ्रष्टाचार धारण करने वाला आदमी को कभी ना कभी पछताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो रिश्वत लेता है तो हमेशा उसकी नौकरी जोखिम में होती है। रिश्वत लेने वाली की जोखिम में नौकरी होती है ना, मतलब क्यों होती है जोखिम में, क्योंकि कोई ना कोई बयां कर देगा। तो इस तरीके से थोड़ी सावधानी से आप देखिएगा तो ये दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान का है, तो इसमें भारत का स्थान है 135, ठीक है। और पिछले साल था आपका 140। तो ये बताइए आपका जो जनसंख्या है देश का 140 करोड़ के आसपास से गूगल करेंगे तो आपको 141 पॉइंट मतलब 141 कुछ करोड़ मिलता है, आप गूगल करेंगे तो। वैसे भी आपको पता है कि अपना देश का जनसंख्या जो है 135-40 करोड़ है। तो जिस देश की जनसंख्या 135-40 करोड़ है उस देश में आपको जेंडर गैप तो देखने को मिलेगा ही, है ना। और इंडिया में तो हम बात करते ही हैं हमेशा जेंडर गैप का। तो जेंडर गैप क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि 135-40 करोड़ जनता है, तो 135 हो गया आपका रैंकिंग अभी का, मतलब 2022 का, और 40 था आपका पिछले साल का। तो 2021 और 22 दोनों ही रैंकिंग याद हो जाएगा कि भाई एक जिस देश में जनसंख्या है 135-40 करोड़, वहाँ तो जेंडर गैप आपको देखने को मिलेगा ना, बस हो गया। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक क्या है, तो आंसर हो जाएगा आपका 136। देखिए 139 के साथ कंफ्यूज होंगे क्योंकि ये पिछले साल का यानी कि 2021 में जो था रैंक 139 ही था। तो हम कैसे याद किए थे कि एक दिन तेरा भी नंबर आएगा कि तुम भी अपना एसएससी बैंक या एसएससी सीजीएल बैंक या फिर किसी भी एग्जाम का रिजल्ट चेक करते हुए फैमिली रिएक्शन वाला वीडियो अपलोड करेंगे। जैसे कि अभी 2 दिन पहले आया सीजीएल का रिजल्ट 2020 का, तो कितने लोग अब तो एकदम ट्रेंड बन गया है, एक फैशन बन गया है, हर कोई अपना फैमिली रिएक्शन वाला वीडियो अपलोड करता है। तो आप देख के इमोशनल हो जाते हैं कि अरे वाह, क्या एक दिन मेरा भी दिन आता है ऐसा, एक मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं ऐसा वीडियो अपलोड कर पाता। तो खुश रहिए, एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। तो ये था आपका 2021 का, ठीक है। अब देखिए अब 2022 वाला हम कैसे याद करेंगे, तो क्या करते हैं कि इसमें बीच वाला नंबर निकालते हैं। भाई कोई भी मुश्किल काम नहीं हो पाता है तो हम क्या करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं।
बीच का रास्ता यानी कि ये बीच वाला नंबर क्या है 3 है, तो 139 में आपको 3 माइनस कर देना है। 139 में आप 3 माइनस कर देंगे तो 136 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, बस यही याद रखना है कि एक दिन 13 भी नंबर आएगा। ये आपका रैंकिंग था इंडिया का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में। ठीक है, एक दिन 13 भी नंबर आएगा मतलब 139। अब अभी वाला कैसे याद करेंगे, तो हम बीच का रास्ता निकालेंगे। बीच का रास्ता यानी कि ये बीच वाले नंबर को घटा दीजिए, 3 घटा दीजिए 139 में, तो आपका 136 में आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18। देखिए, बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं जो कि 18 प्लस को ही अलाउ होते हैं, मतलब 18 साल से ऊपर वाले लोग को ही अलाउ होते हैं। तो हो गया। नेक्स्ट आपको जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा 10। अब देखिए, जब जलवायु परिवर्तित हो रही होती है, बदल रही होती है तेजी से, तो भाई वार्न करता है आदमी कि 10 बस, मतलब अब आप जोखिम की तरफ जा रहे हो, है ना। तो जब जलवायु परिवर्तित हो रही है अचानक से, तो हम क्या करते हैं, जोखिम की तरफ जा रही होती है तो हम कहते हैं, भाई कोई भी एक्सपर्ट कहता है कि भाई बस करो, मतलब संभल जाओ, है ना, वार्निंग देता है कि 10 बस 10 बस। ठीक है, क्योंकि परिवर्तित हो रही है, वो समझ जाता है कि अब जोखिम की तरफ जा रहे हैं। अब इसी की जैसा एक और रैंकिंग है, इसलिए मैं थोड़ी सी सावधानी से इसको याद करवा रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा रैंकिंग। अच्छा, जब वैश्विक जलवायु जोखिम जोखिम यहाँ पे देखिए, जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7। ठीक है, वहाँ पे देखिए जलवायु परिवर्तित हो रही है, तो भाई कोई एक्सपर्ट क्या कह रहा था कि 10 बस करो वरना जोखिम की तरफ जा रहे हो तुम, है ना, वार्न कर रहा था कि जोखिम की तरफ जा रहे हो। और जब जोखिम में पहुंच ही गए तो फिर क्या करता है आदमी, जोखिम में पहुंच गए, मुश्किल में फंस गए, तो क्या करते हैं भाई, साथ में मिलकर काम करते हैं, साथ में, तो 7 याद आ जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आप आंसर करके बताइएगा, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो 4 हो गया है। कैसे याद करेंगे, ये थोड़ा सा यूनिक है। तो देखिए, और कंटिनेंट की बात हो रही है तो थोड़ा यूनिक है, ये याद भी रहेगा आपको। इसमें क्या करना है, ये एशिया का नंबर काउंट कर लीजिए, 4 है, बस हो गया आंसर 4। नेक्स्ट आपका वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 रुपये। अब देखिए, आज भी आप साइबर सुरक्षा मतलब साइबर कैफ़े में जाके 10 रुपये देते हैं और 1 घंटे में फॉर्म भर के आ जाते हैं। ऐसा करके आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है, तो इसका स्थान हो जाएगा आपका 135। देखिए, जब हम बात करते हैं, एक मिनट, तो देखिए, ये जो है वैश्विक शांति की बात हो रही है। देखिए, विश्व में शांति क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि हमेशा किसी न किसी देश का एक पैतरा रहता है। मतलब कोई भी कंडीशन बनाया जाए, कोई भी शर्त रखा जाए। एक मिनट, मैं थोड़ा सा डेटा ऑफ कर लेती हूँ, नहीं तो किसी का कॉल आ जाएगा। यस, तो क्या होता है, कोई भी कंडीशन हुआ, मान लीजिए जलवायु परिवर्तित हो रहा है, तो कोई भी कंडीशन सारे देश मिल के एक शर्त तैयार करेंगे, मतलब एक कंडीशन रखेंगे, भाई ये देखो ऐसे ऐसे नहीं कर रहा है, तो कोई एक ना एक देश अड़ंगा लगा देगा, मतलब टांग अड़ा देगा, या तो चाइना या फिर रशिया या फिर अमेरिका। तो क्या होता है, एक ना एक का पैतरा रहता है, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ पेच डालते रहता है, तो एक ना एक का पैतरा रहता है। पैतरा से आपको 35 याद आ जाएगा 135। पिछले साल भी यही था, अभी भी यही है 135। ठीक है, तो विश्व में शांति क्यों नहीं रह पाती है, क्योंकि किसी ना किसी कंट्री का पैतरा रहता है। अभी देखिए, या फिर ये आपस में झगड़ते रहते हैं अपना ईगो को लेके, जैसे कि अभी देखिए रशिया और यूक्रेन, तो देश में शांति, विश्व में शांति है नहीं, क्योंकि अब अड़ा हुआ है भाई, अमेरिका, ये 2 कंट्री अड़े हुए हैं, तो एक ना एक का पैतरा रहता है। इसीलिए क्या होता है कि विश्व में शांति कभी रह नहीं पाती है। देखिए, और विश्व में शांति नहीं रहे तो उसमें तो आप अमेरिका का नाम ले ही सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका ग्लोबल फायर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान पूछा जाए तो 4था है। देखिए, अब ग्लोबल फायर, ये पुष्पा नाम सुन के फ्लार समझा है क्या, याद है ना वो डायलॉग, मुझे तो अच्छे से याद भी नहीं है। तो पुष्पा नाम समझ के फ्लार समझा क्या, फायर है, फायर है, तो क्या करता था, फोड़ देता था, ये फोड़ देता था, मतलब बहुत मारपीट करता था ना वो, तो बस हो गया। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है। देखिए, हंगर की बात हो रही है, आपसे पूछा जाए कि भाई आपके इंडिया में भी हंगर है, तो आप कहोगे 101% है। ये जो कोई भी चीज़ तो 100% होता है, लेकिन 100 प्लस जो नंबर हम ऐड करते हैं, 100 के बाद जो नंबर ऐड करते हैं, वो नंबर क्या होता है, कहते हैं ना 105%, 102% ऐसा। तो 100 के बाद जो नंबर ऐड करते हैं ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। तो बस इसी तरीके से याद रखिएगा, आपसे अगर पूछा जाए कि हंगर इंडेक्स मतलब इंडिया
मे भी हंगर है क्या, तो आप कहोगे 101% है। 101% क्यों? क्योंकि एक जो है ना ये आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है, और अक्सर हम कहते हैं 101% दावा करते हैं कोई किसी भी चीज़ का, तो ये नंबर आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है, 101%। नेक्स्ट है आपका वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो पिछली बार भी हम याद किए थे, इसमें हो जाएगा 71। देखिए अगर खाद्य पदार्थ सुरक्षित है मतलब हेल्दी है, तो आप क्या करेंगे, घर में बच्चों के साथ बैठेंगे टेबल पे, और साथ में एक एक बच्चों को देके साथ में बैठेंगे और एक एक बच्चों को देके खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हेल्दी नहीं रहता है तो आप चाहते हैं कि भाई बच्चे कम से कम नहीं खाएं, तो आप क्या करते हैं, अगर खाद्य पदार्थ हेल्दी है, सुरक्षित है, घातक नहीं है, तो आप साथ में बैठते हैं और एक एक बच्चों को दे के खा लेते हैं, तो साथ में बैठते हैं और फिर एक एक दे के खा लेते हैं, तो 71 आपको याद आ जाएगा। एक बार में तो नहीं याद आएगा, हो सकता है कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। अच्छा, जो पिछले मंथ का है रैंकिंग वाला उसको भी देखिएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ रैंकिंग था जो कि इस मंथ में इस वाले नए मैगजीन में ऐड नहीं किया गया है ना, तो उसको भी देख लीजिएगा एक बार, इसलिए याद हो जाएगा, और सेम चीज़ बहुत बार रिपीट होगा तो याद भी हो रहेगा आपको। नेक्स्ट आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान की बात करें तो हेनले पासपोर्ट में हो जाएगा 87। देखिए हेनले को कैसे याद किए थे, हेनले किसी को देते हैं, किसी गरीब को करते हैं हेनले, पिछले साल की है ना, 2021 से हम याद करते हैं लिंक करके। देखिए पिछले साल में क्या होता था कि हेले हेले मतलब किसी गरीब को आप दे रहे हैं, मान लो 5 रुपये देंगे, आप पैसे फेंक देंगे, हेले ले चिल्लाते रहता है, पैसा मांगते रहता है, तो हेले, तो वो क्या कहेगा, नो भाई हर किसी को देना ही है, तो किसी को थोड़ा इज्जत के साथ दीजिए, तो वो भी खुश रहेगा। देने का क्या मतलब कि ऐसा आप देंगे, तो क्या कहते हैं हेले, तो कहता है नो नहीं लेगा, है ना, भाई अच्छे से देना है तो दो, नहीं तो मत दो जाओ, तो हेले तो नो, ठीक है। अच्छा नो में अब 87 पहुंचने के लिए आपको यहाँ पे भी बस 3 नंबर कम कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 87, ठीक है। तो 87 याद रखिएगा, आपको 2021 वाले रैंकिंग से ये भी आसानी से याद आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करें तो 2021 में इसमें भारत का रैंक क्या है, तो वैश्विक स्वास्थ्य 66 हो जाएगा। अब देखिए स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं इसका पता कैसे चलता था, कोविड के टाइम में जहाँ आदमी छी करता था, यानी कि छींकता था, बस कहता था आदमी इनका हेल्थ ठीक नहीं है, मतलब इनको कोविड हो गया है, तो स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं इसका पता कैसे लगाते थे, छी करके, मतलब छींक के, हो गया 66। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो इसमें जो वर्ल्ड टैलेंट की बात करें तो वर्ल्ड टैलेंट के मामले में जब अपने मोदी जी से कोई पूछता है कि भाई आपके यहाँ के जो युवा हैं वो टैलेंट के मामले में कैसे हैं, तो मोदी जी अपने 56 इंच का सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि भाई बहुत टैलेंटेड है, हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत है हमारे युवा पूरा कर देंगे, तो 56 इंच का सीना चौड़ा करके बोलते थे टैलेंट के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट रैंकिंग है अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो इसमें भारत का स्थान है 3। अब देखिए अक्षय कुमार 3 लेटर्स बना है, अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी ना 30 मार खां, तो 30 मार खां, और ऐसे एग्जांपल भी देते हैं, ऐसे बोलते हैं किसी को 30 मार खां मत बनो, तो 30 से आपको 3 याद आ जाएगा, और अक्षय कुमार 30 मार खां बनाए थे ये भी पता है, तो ये भी थोड़ा सा आसान ट्रिक है। देखिए डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो देखिए इसको मैं कैसे याद करवाई थी, पिछला वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। इसमें क्या था, इसमें जो रैंकिंग हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 सॉरी। देखिए इसमें जो इंडिया का रैंकिंग है वो 49 नहीं 59 59 में आप कंफ्यूज होंगे तो मैं पहले ही आपको कंफ्यूज करती, अब देखिए कंफ्यूजन से बाहर निकलते हैं। देखिए 59 याद कैसे रखेंगे, देखिए डिजिटल क्वालिटी में बात हो रही है कि डिजिटल क्वालिटी, तो एक गाना आपको अच्छे से डिजिटल क्वालिटी में देखना है, यानी अच्छी क्वालिटी में देखना है। हम जब रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाते हैं तो रहता है ना 240 ऐसा 360 करके, तो ये डिजिट है ना, तो डिजिट से ही तो आपका डिजिटल क्वालिटी बढ़ता है। तो आपको एक गाना देखना है पन्ना की तमन्ना है, ठीक है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए, तो ये वाला गाना मतलब पन्ना 5-9 पन्ना। अब इसको अच्छे डिजिटल क्वालिटी में देखना है, ठीक है, अच्छी डिजिटल क्वालिटी में देखना है, और आजकल के जो सिंगर हैं उनका देखना है। पहले जो गाते थे ना वो थोड़े से बोरिंग होते थे, बट पन्ना की तमन्ना आपको किस में देखना है, तो अच्छे डिजिटल क्वालिटी में, और अभी के जो सिंगर है ना उनमें देखिएगा, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा गाना, ठीक है। तो पन्ना की तमन्ना हो गया याद, एक गाना भी आपको सुना दी मैं, तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि कैसा लगा। नेक्स्ट आपका वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान की बात करें तो इसमें जो है भारत का स्थान दूसरा है। अब देखिए निर्माण और विनिर्माण देखते हैं तो कई बार हमको इसका मतलब नहीं पता होता है, लेकिन हमें लगता है कि जैसे कि कोई भी चीज़
दूसरी बार हो रही है। जैसे एक बार निर्माण हो गया फिर विनिर्माण हो रहा है, तो कुछ इस तरीके का हमारे माइंड में आता है ना फिगर। तो देखिए इसी से हम याद करते हैं भाई एक बार निर्माण हो गया मतलब दूसरी बार और कुछ होना है इसमें, तो दूसरी बार से आपको 2 याद आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर देखें निर्माण और यहाँ पे बी दिख रहा है, वी बी, व को कई बार हम बी ब भी कह देते हैं ना, विकास विकास कह देते हैं ना ऐसे। तो बी बी ए बी मतलब दूसरे नंबर पे आता है, तो ये भी एक हिंट है, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। वैश्विक युवा विकास, अब देखिए इसमें जो रैंकिंग है इंडिया का 122 है। अब अपना जो इंडिया का युवा है वो विकास इसलिए कर पाता है, एसएससी सीजीएल या फिर बैंक का एग्जाम इसलिए निकाल पाते हैं क्योंकि आप 20-22 घंटे मेहनत करते हैं, ठीक है। मतलब 20-22 घंटे मेहनत करते हैं, तो 20-22 से आपको ये 122 याद आ जाएगा, ठीक है। 20-22 घंटे आदमी लगे रहता है, इसीलिए इंडिया का युवा जो है विकास करता है। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान अगर पूछा जाए तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 46। अब देखिए नवाचार मतलब नया काम करने में तो हम एकदम पीछे ही रहते हैं, यानी कि उसमें छी हो जाता है भाई, नवाचार के मामले में छी हो जाता है, क्योंकि आज भी हम पुरानी परंपराओं को के पीछे बंधे रहते हैं, है ना ऐसा। तो देखिए वैश्विक नवाचार के मामले में हम क्या है भाई छी, उसमें तो हमारा छिया हो जाता है। एक लोकतंत्र के मामले में भी छिया हो जाता है और यहाँ पे नवाचार के मामले में भी, क्योंकि हम आज भी ट्रेडिशनल चीज़ों को, परंपरागत चीज़ों को, रीति रिवाजों के पीछे बंधे रहते हैं। तो ऐसा करके आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान पूछा जाए तो इसमें हो जाएगा आपका 120। देखिए अब सतत विकास मतलब होता है लगातार विकास। तो कहा जाता है ना कि देखिए आप अपने पढ़ाई में, प्रैक्टिस में कंटिन्यूटी बना के रखिए, यानी कि लगातार आपको मेहनत करना है, सतत करना है। तो सतत करने का मतलब क्या है, लगातार करना है, मतलब किसी दिन बस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए 4-5 घंटे, कल आप 1 घंटे भी नहीं पढ़े, फिर परसों पढ़ लेंगे, फिर चौथे रोज नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं। आपको रोज पढ़ना है, मतलब किसी भी दिन ब्रेक नहीं करना है, अपना रूटीन बस नहीं करना है ना। सतत का मतलब है लगातार करना है, किसी दिन बस, अब आज नहीं, बस नहीं करना है। बस से 20 आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बस नहीं करना है, क्या करना है, सतत मतलब हर रोज थोड़ा ही पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए। तो सतत मतलब लगातार रहना, बीच में बस नहीं करना है, बस मतलब बंद नहीं करना है। नेक्स्ट आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए ये प्रेस की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। पिछले साल जो था 142 था, लेकिन 2021 में 142 था, लेकिन हम क्या करेंगे इस बार जो है 150 है। अब देखिए प्रेस की स्वतंत्रता की बात होती है ना, अब आप पढ़े हैं ना पॉलिटी में, तो प्रेस की स्वतंत्रता हो या फिर बहुत तरह की स्वतंत्रता हमको कब मिली थी, 1950 में मिलना शुरू हुआ था, क्योंकि 1947 में देश आजाद हुआ। कुछ ऐसे आर्टिकल को लागू कर दिया गया जो कि बहुत जरूरी था। उसके बाद कुछ चीज़ें सोच समझ के, मतलब 1950 से हमारे यहाँ हर आर्टिकल हर तरह से मतलब प्रॉपर देश चलने लगा था, ठीक है। सारे नियम कानून अच्छे से बन गए थे, लागू हो गया था। तो 1950 ये डेट आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, बहुत हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो 1950 ये बहुत ईजी वे में आपका याद हो जाएगा। तो 1950 में हमको रैंकिंग निकालना है, तो ये बड़े नंबर को हटा देंगे, वैसे ही पता है आपको। अब आप चले आए हैं 21वीं सदी में। नेक्स्ट है वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान पूछा जाए तो देखिए पिछले वाले वीडियो से आपको याद होगा, मतलब पिछले वाले मंथ से, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उसको भी आप जरूर देखिएगा। जो एक्स्ट्रा उसमें सूचकांक है वो भी याद हो जाएगा और ये भी रिवाइज हो जाएगा। देखिए तो इसमें क्या है, घरेलू की बात हो रही है, तो देखिए कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब आप कितने भी टैलेंटेड है, कितने भी स्मार्ट हैं, तो बाहर के लोग आपको इज्जत देंगे, लेकिन घर में जाएंगे तो वही आपकी वैल्यू 5 रुपये वाली होगी, है ना। मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, तो 5 रुपये वाली वैल्यू होगी, मतलब 5 से आपको 55 याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका वैश्विक दाता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो इसमें हो जाएगा आंसर 14। अब देखिए वैश्विक दाता मतलब विश्व में हमेशा ऐसा देखा जाता है कि भगवान देने मतलब जिसको देता है ना छप्पर फाड़ के देगा। मतलब इतना ना कि आदमी एक टाइम नहीं 4-4 टाइम ठूस के खाएगा, उसके पास इतना होगा, फेंक के बर्बाद करके खाएगा। मतलब एक आदमी 4-4 टाइम खाएगा। और ऐसा भी देखा जाता है कि दाता एक आदमी को इतना भी नहीं देता है कि वो एक टाइम भी खा सके। तो कितने गरीब हैं कि एक टाइम का भी भोजन जुटाना मुश्किल होता है, और ऐसे कितने लोग हैं जो 4-4 टाइम ठूस के खाते हैं। मतलब सुबह में नाश्ता करेंगे, फिर दोपहर में खाएंगे, फिर शाम को थोड़ा सा हल्का फुल्का खाएंगे कुछ, फिर रात को खाएंगे, ऐसे 4 टाइम खाते हैं। लेकिन गरीब आदमी के लिए एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है। तो दाता जिसको देता है वो एक दिन में 4-4 टाइम खाने भर दे देता है।
खाओ खूब, खा खा के मोटे हो जाओ, फिर जाकर डंबल उठाओ जिम में और वेट कम करो। और एक आदमी होता है जिसको एक टाइम का भी भोजन नहीं मिलता है, तो बहुत आसानी से आप इसके साथ लिंक कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का रैंकिंग पूछा जाए आपसे, तो इसमें हो जाएगा 87। देखिए, जब ऊर्जा का लॉस मतलब लगेगा जैसे कुछ खा रहा है लेकिन कुछ एनर्जी मिल ही नहीं रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं चलता है, तो ये सारी समस्या ना आपका 80+ के हो जाएंगे ना, तब होता है ना। अभी नहीं होगा 80+, अभी तो बिना खाए भी आपको लगेगा बाप रे इतनी एनर्जी है ना कि आप किसी को भी फाड़ दो। लेकिन जैसे ही आप 80+ हो जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा खा रहे हैं पर ऊर्जा कहाँ जा रहा है, एनर्जी कहाँ जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, मतलब एनर्जी लॉस होता है, जब एनर्जी का संक्रमण होता है, एनर्जी लॉस होता है, तो क्या होता है भाई, शरीर सताने लगता है, मतलब कहीं दर्द होगा, कमजोरी होगा, ऐसा वीकनेस फील होगा। तो ऊर्जा का लॉस होगा तो वैसे भी क्या होता है, आदमी को ऊर्जा का लॉस होना यानी कि शरीर सताने लगता है। तो ऐसे सताने से आपको 87 याद आएगा, तो आप 87, 77, 67 में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि एनर्जी लॉस होना कब शुरू होता है भाई, 80+ के हो गए तब जाके बुढ़ापा आ जाए पूरा, तब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट आपको चांडलर गुड गवर्नेंस की बात करें तो चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है आपका 49। अब देखिए, गुड गवर्नेंस चाहिए ना, तो बस क्या करते हैं, सीएम साहब या प्रधानमंत्री जी कहीं भी लग रहा है उनको कि भाई शासन व्यवस्था ठीक नहीं चल रहा, तो जाने की जरूरत नहीं है, आजकल बस फोन घुमा दो, फोन फो फोन फो 49, फोन घुमा दो 9 9 4 4 9 9। ठीक है, फोन घुमाते हैं बस गुड गवर्नेंस शुरू हो जाता है, मतलब सब कुछ ठीक हो जाता है, सारी व्यवस्था टाइट हो जाती है, बस हो गया। नेक्स्ट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में हम बात करें तो भारत का स्थान क्या है बताइए। तो देखिए, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 2 कंट्री, ये वियना और ऑस्ट्रिया पूछा जाएगा आपसे, ये दोनों है ना, ये टॉप पर है। फर्स्ट कौन है, तो ये टॉप पर है, ऑस्ट्रिया और वियना। अच्छा, जब इंडिया की रैंकिंग पूछा जाए तो इंडिया में एक कंट्री है जो कि इस लिस्ट में आ रहा है, 112वें रैंक पे दिल्ली है, तो ये 112वां रैंक दिल्ली का याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली अपना इज्जत बचाने के लिए है भाई, तो 112वां रैंक किसका है, दिल्ली का है। नेक्स्ट, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक आपको बताना है। देखिए, इसमें क्या होगा कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंकिंग पूछा जा रहा है, तो एक बात बताइए आप, ये जो इंडिया है, जिस देश की जनसंख्या 121 से सीधे 141 पहुंचने वाली है, मतलब 10 सालों में, करोड़ में बात कर रही हूँ मैं, 121 से 102 सॉरी 141 इतना नहीं है, 121 से 141 पहुंचने वाली है, तो इस देश में आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे होंगे भाई। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना मतलब आपकी जरूरत की चीजें हो गई, उसके बाद पैसा बचा, तब ना आप शौक की चीज़ें करोगे, पहले जरूरत पूरा करते हैं उसके बाद ना हम शौक ही नहीं दिखाते हैं। तो बस ऐसे याद रखिए कि जिस देश की जनसंख्या 121, मतलब इसका रैंकिंग हो जाएगा आपका 121। ठीक है, तो 121 से जिस देश की जनसंख्या 141 10 सालों में बढ़ जाती है, मतलब 20 करोड़ लगभग बढ़ जाती है, तो उस देश में आर्थिक स्वतंत्रता कैसे मिलेगा। माँ बाप हमेशा जरूरत पूरी करने में ही परेशान रहेंगे, उनको कभी मतलब पैसे रुपए के मामले में कभी वो फ्री होंगे ही नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता उनको मिलेगी ही नहीं, है ना, जरूरत ही पूरी करते रह जाएंगे। तो आर्थिक स्वतंत्रता में याद रखिएगा कि क्यों नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी जनसंख्या 121 से सीधे 141 हो जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो भाई 121 याद रहेगा, इसी नंबर है ये, जनसंख्या से आप इसको याद रखेंगे, 121 करोड़ सबके जुबान पे है। ठीक है, हालांकि बहुत जल्दी बदलने वाला है नया जनगणना के बाद। नेक्स्ट आपका कोविड 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 होगा, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका 86। देखिए, सारी समस्या 80+ के बाद ही शुरू होती है, मतलब 80 के बाद ही शुरू होती है। और कोविड के टाइम में क्या, कोई छींक कर दिया, मतलब समझते थे हम, ले बाबा गए बाबा, मतलब बाबा जी गए, बाबा को पकड़ लिया। जहाँ बूढ़े बुजुर्ग मतलब 86 साल वाले लोग जो लोग होते थे ना, उनको छींक आया तो कहते थे पक्का इनको कोविड हो गया, मतलब कोरोना पकड़ लिया। तो 46 याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत का रिपोर्ट स्थान क्या है, तो ग्लोबल स्किल की बात हो रही है, जरा बताइए, ग्लोबल स्किल की बात हो रही है ना, तो स्किल के मामले में हम लोग कहाँ हैं, स्किल के मामले में अगर हम लोगों से पूछा जाए तो हम लोग कहाँ हैं, तो स्किल के मामले में हम लोग 67 हैं, मतलब 67। ठीक है, इसके लिए ट्रिक नहीं मिल पा रहा था, शायद पिछले वाले वीडियो में हो तो देख लीजिएगा। स्किल के मामले में हम क्या है, मतलब हमारे पास स्किल तो बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब 60 गए होते हैं, ऐसा करके 60+ हो जाएगा इसका रैंकिंग। 67 एग्जैक्ट याद रखिएगा,
या फिर पिछले वाला वीडियो देखिएगा, पिछले मंथ का तो शायद आपको मिल जाए। नेक्स्ट आपका मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो इसमें हो जाएगा आपका 40। अब देखिए पेंशन जो होता है ना 2 लोगों को मिलता है, मतलब एक हस्बैंड वाइफ को मिलता है, लेकिन अब बच्चे नालायक होंगे तो भाई एक बेटा बेटी को भी तो पालना पड़ता है, मतलब 1 2 3 4 4 लोगों को हमेशा 4 लोगों का खर्चा ढोना पड़ता है। भाई नालायक बाल बच्चे हो जाए ना तो फिर ऐसे रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन के साथ भी उनके खर्चे ढोने पड़ते हैं। मतलब मान लीजिए कि बेटा बेटी चला गया तो भाई बेटे की बहू को तो का खर्च तो निकालेंगे ना, तो भाई एक बूढ़ा बूढ़ी, एक बुजुर्ग लोग होते हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ, और उनके बेटा और बेटी की शादी होगी तो फिर बेटी की जगह पे बहू आ जाती है। मतलब हमेशा 4 लोगों का खर्च ढोना पड़ता है एक जो जिसके घर में बच्चे नालायक होते हैं। तो बस ऐसे आप रिलेट कर लोगे तो आपको 40 नंबर याद आ जाएगा। ठीक है, 4 का हिंट मिल जाएगा तो 40 कर लोगे ना आप। नेक्स्ट आपका यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो इसमें हो जाएगा आपका यात्रा और पर्यटन, तो 54 हो जाएगा। देखिए हम इसको कैसे याद किए थे कि देखिए यात्रा या पर्यटन के लिए आपको कहीं घूमने फिरने निकलना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि भाई हफ्ते में 5 दिन तो काम करना होता है, और 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। ठीक है, प्राइवेट जॉब में आप देखेंगे तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो 5 दिन काम करना है, 2 दिन, तो हम छुट्टी भाई 7 दिन का क्यों लेंगे, क्योंकि ये 5 दिन तो काम करना है, तो 5 दिन की छुट्टी लेते हैं, 2 दिन की छुट्टी तो सैटरडे संडे रहता ही है ना। तो 5 आपको याद आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 5 से स्टार्ट होने वाला नंबर ये भी है, 55 भी है और 54 भी है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो याद रखिएगा कि 55 से बस एक कम करके लिख लीजिए, 5 4 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, घटते क्रम में। तो 5 से जस्ट एक नंबर पहले लिखिए, 5 4, तो याद आ जाएगा आपको। ठीक है, एक दो बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है, तो 3rd नंबर है। देखिए वेल्थ के मामले में हम क्या करते हैं भाई, पैसा हमारे यहाँ 3rd क्लास का पैसा कमाने वाले लोगों की कमी नहीं है, 3rd क्लास का। ठीक है, और नंबर 1 कौन है, अमेरिका है इस रैंकिंग में, नंबर 1 अमेरिका है, लेकिन 3rd क्लास का पैसा कमाने में हम लोग हैं, तभी तो भ्रष्ट हैं, है ना। तो इंडिया का रंग क्या है वेल्थ के मामले में, 3rd। द हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान बताना है आपको, मैं याद करवा चुकी हूँ। देखिए एक दिन तेरा भी नंबर आएगा कि तू भी अपना भाई रिजल्ट चेक करते हुए अपना फैमिली रिएक्शन, अपना रिएक्शन मतलब खुशी वाला वो वीडियो होता है, तो एक दिन तेरा भी नंबर आएगा कि फैमिली रिएक्शन वाला वीडियो आप अपलोड करोगे अपना जॉब मतलब अपना एग्जाम फाइनल रिजल्ट चेक करते हुए। लेकिन हमें क्या करना है कि इस साल के लिए 2022 के लिए क्या करना है, इसमें बीच का रास्ता निकालना है, यानी कि ये 3 घटा लेना है, 3 घटाएंगे तो 136 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है ग्लोबल प्राइस इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल हाउस प्राइस, देखिए इसमें हो जाएगा रैंकिंग 51, ओनली 51। अब अपनी मम्मी जो होती है ना, मतलब अपने इंडिया में 51 रुपये को 51 को शुभ नंबर माना जाता है, तो मम्मी कहें कि भाई ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड में ना कहीं भी हाउस लो, लेकिन नंबर ऐसा देना जिसमें 51 आता हो लास्ट में, मतलब 1 करोड़ में ही तुम भर लो, लेकिन 1 करोड़ 51 रुपये तुमको अलग से देना ही देना है। ठीक है, क्योंकि ये शुभ नंबर है ना, बस हो गया, इस तरीके से याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट जो है मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान आपसे पूछा जाए तो देखिए मानव विकास, भाई अपने यहाँ का मानव विकास कैसे कर पाएगा जब आप 1 महीने के पूरे 31 दिन काम करेंगे, मैक्सिमम 1 महीने में 31 दिन ही दिन हो सकता है ना, तो पूरे आपको, तो फिर हमें क्या करना होता है, हम क्या करते हैं भाई मानव विकास तभी कर पाएगा जब मंथ का पूरा दिन काम करेगा, 131 दिन काम करेगा, है ना। भाई मजदूरी वगैरह करते हैं तो पूरे दिन काम करना पड़ता है, जब अच्छा से जॉब करते हैं तो भाई आपको हफ्ते में 5 दिन काम करना है, 2 दिन छुट्टी मिल जाती है। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे हमारे यहाँ जो है मजदूरी मतलब कैसे भी प्राइवेट सेक्टर में आदमी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें काम करके जीने वाले लोग हैं, तो वो 1 महीने के ना पूरे 31 दिन काम करते हैं, मतलब पूरे महीने काम करते हैं, तब जाके उनके मानव विकास मतलब उनके घर में बच्चे पढ़ पाते हैं, उनके घर के मानव जो होते हैं मतलब बच्चे बाल बुतरू होते हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, अच्छे से जॉब ले पाते हैं। ठीक है, तो 131 इसका रैंक आपको बहुत आसानी से याद आ जाएगा, लेकिन इतनी सारे रैंकिंग है तो आपको सावधानी से याद करना होगा, ये आपको प्रैक्टिस मिल जाएगा, प्रैक्टिस बोल रही हूँ मतलब ये आपको MCQ मिल जाएगा, ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जरूर ले लीजिएगा क्योंकि आपका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए मानव विकास हो गया, अब 1 2 बचा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है, 2022 का है ये। देखिए पर्यावरण सूचकांक हमारे यहाँ कोई भी समस्या जो है ना शुरुआत हो रही है 80+ से, मतलब 180 हो जाएगा इसका आंसर, 180। ठीक है, और इसमें इतना घटिया रैंकिंग है कि 180 देश पार्टिसिपेट किए थे और हमारा रैंकिंग भी है 180, तो समझ लीजिए सारी समस्या 80 से शुरू हो रही है, 80+ से। ठीक है, कोविड के टाइम में भी क्या था, कोविड वाले रैंकिंग में भी था 86। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रखिएगा कि पर्यावरण प्रदूषण के मामले में भी हम सबसे लास्ट में यानी कि 121 हैं, 180 हैं। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है शायद आपसे क्वेश्चन कि इनमें से किस रैंकिंग में हम एकदम लास्ट में हैं, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में। ठीक है, 2022 का है तो इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट आपका एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान क्या है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, बताइए जरा अगर आपको पता है तो, नहीं पता है ना, मैं बताती हूँ 36। अब देखिए
एक्सपेक्ट देख के ना हमें लग रहा है कि एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद, किसी से ज़्यादा हम उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट। तो ये एक्सपेक्ट देख के ना एक्सपेक्ट आ रहा है, तो चलिए हम उसी से हिंट बनाते हैं। अब जब ज़्यादा किसी से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, मतलब ज़्यादा उम्मीद करते हैं भाई ये भी कर देगा वो भी कर देगा, बहुत हेल्प करेगा, तो फिर आदमी छोड़ देता है आपका साथ, है ना। किसी से थोड़ी थोड़ी बहुत हेल्प लीजिए। ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो आदमी 36 बहाने करता है। हमारे यहाँ ये 36 नंबर है ना, तो इस मामले में बड़ा फेमस है भाई। 36 बहाने कहते हैं हर बार, है ना। तो 36 नंबर मतलब 36 बहाने करने लगता है आदमी। बार बार आप किसी से हेल्प मांगिए तो वो 36 बहाने करके अपना पीछे छुड़ाना चाहेगा। तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, किसी से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए, बस थोड़ी बहुत हेल्प लीजिए और आप फिर अपने मेहनत से काम कीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये पूरा आपको 43 जो रैंकिंग था मैं याद करवा दी। चलिए अभी इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। बहुत इजी है, आप कमेंट करके बताएंगे और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए या मत कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।